वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसमें हम लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 8 5 ईयर प्लान तक स्टडी कर लिया है और आज हम लोग करने जाएंगे 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल नई थी और उन सारी नई चीज़ों को लेकर हमारे प्लानर चाह रहे थे कि हम अपनी कंट्री को डेवलप करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था इस प्लान में कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। हमारे प्लानर चाह रहे थे कि इस बार हम लोग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ हम लोग डेवलप करेंगे। इस बार वे चाह रहे थे कि अब हमारी कंट्री के जितने भी लोअर मिडिल और अपर क्लासेस हैं, जो सारे क्लासेस को बिल्कुल इक्वली हम लोग अवसर प्रदान करेंगे और सबको एक साथ उनको विकास करने का अवसर प्राप्त होगा, सबको समान न्याय मिलेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इसके लिए हमारे प्लानर एज यूजल एग्रीकल्चर पे तो काम कर ही रहे थे, साथ ही हमारे जो लोकल जो सिटीजन्स थे, खास करके जो गांव के जो सिटीजन्स थे, उनके डेवलपमेंट पे भी काफ़ी काम किए गए। इसके लिए हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था पे काम करने की बात हुई। फिर पीने का साफ पानी, जितने भी बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज़, फिर इन सब चीज़ों पे काम करने की प्लानिंग की गई। पॉपुलेशन कंट्रोल पे कैसे काम करना है, इस चीज़ की प्लानिंग हुई और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे काम करने की प्लानिंग हुई और साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से लोगों का कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, इस बात को देखते हुए हमारे जितने भी लोकल गवर्नमेंट सेल्स थे, जैसे पंचायती राज, सहकारी समिति, इन सब का कंट्रीब्यूशन लेने के लिए इन्हें सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश की गई। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 9th 5 ईयर प्लान। आइए अब हम लोग देखेंगे 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007। स्टूडेंट्स, 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक थी और इस प्लान को यह सोच के बनाया गया कि अब हमें भारत को तेज़ी से विकास कर रहे जो देश हैं उनकी कैटेगरी में लाके खड़ा करना है। तो इसके लिए अब हमें एक नए तरीके से प्लानिंग करनी होगी। अब बहुत ज़रूरी है कि अब हमें अपनी कंट्री को एक आर्थिक शक्ति बनाना होगा। तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स पे काम किया जाना था, तो आप इनको देख लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे पॉइंट्स हैं जो 10th 5 ईयर प्लान में शामिल किए गए थे और ये 10th 5 ईयर प्लान का टारगेट था कि हमें इन टारगेट्स पे काम करना है। तो मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, आप देखेंगे ध्यान से कि 10th 5 ईयर प्लान के जो टारगेट्स थे, जो उद्देश्य थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे प्लानर चाह रहे थे कि हम लोग अपने देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाएं। इसके लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने की कोशिश की जा रही थी। फिर लोगों की का जो जीवन यापन था उसमें सुधार लाना है। उनके लिए मेडिकल, हेल्थ और एजुकेशन, पीने का पानी, साफ सफाई, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर हमारे देश की गरीबी को दूर करना है, रोजगार को बढ़ाना है, जनसंख्या की वृद्धि में कमी लानी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। फिर हमारे एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे काम करना, उनका डेवलपमेंट के लिए काम करना है। फिर आइए और भी आप सब देख सकते हैं यहाँ किस तरीके की और किस तरीके से मतलब हमारे कंट्री के प्लानर चाह रहे थे कि विदेशों से भी अब हमें ये अपने देश में निवेश करवाना है। तो ये सारी चीज़ें 10th 5 ईयर प्लान में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। अब आइए 11th 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हैं। 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 2012, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्टूडेंट्स, 11th 5 ईयर प्लान का जो मुख्य उद्देश्य था, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, वो यह था कि तेज और समावेशी विकास, यानी कि फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो
तो इसमें मतलब वो लोग ये चाह रहे थे कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है, एकदम फास्ट हमें डेवलप करके बिल्कुल जितने भी हमारे वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े और मजबूत देश हैं उनके श्रेणी में अपने देश को ले जाके खड़ा करना है। तो इसके लिए भी बिल्कुल 10th 5 ईयर प्लान की तरह ही इसमें भी उसी प्लान्स को आगे बढ़ाया गया, हल्का फुल्का मॉडिफाई करके। और इसमें जो हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं या नहीं भी किए गए उनको आप थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें। तो अब यहाँ पे है कि तीव्र विकास को प्राप्त करना, यानी बिल्कुल फास्टर ग्रोथ को पाना है किसी तरह। और जितने भी हमारे जो कॉमन पीपल है उनकी लाइफस्टाइल को सुधार करना है। फिर देखना था कि इस बात की ओर ध्यान देना कि विकास के जो लाभ है जनसंख्या के हर वर्ग को, हर लोगों को मिल सके। फिर देखना था कि कृषि क्षेत्र में विकास की दर को डबल कर देना है। अब हमारे लोगों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध करानी है। निर्माण क्षेत्र में 2 अंकों की विकास दर को प्राप्त करना है और इस क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक को बढ़ावा देना है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, निजी क्षेत्र के विकास पर मुख्य ध्यान देना, अधोसंरचना में विकास करना, इन्फ्लेशन दर में कमी करना, तकनीकी सुधार करना, विदेशी निवेशों को बढ़ाना, पर्यावरण को सुरक्षित करना। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि 10th 5 ईयर प्लान की तरह ही इस 11th 5 ईयर प्लान के भी सेम टारगेट्स थे। और इसमें भी हमारे कंट्री के प्लानर कोशिश कर रहे थे कि इन टारगेट्स पे काम किया जाए और अपने इस टारगेट को अचीव किया जाए और अपने देश को एक मजबूत आर्थिक रूप से सशक्त देश बनाया जाए और हमारे देश के लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश की जाए। हमारे देश के लोगों को बेसिक ज़रूरतें प्राप्त हों, हमारे देश का पर्यावरण भी साफ और सुरक्षित रहे, हमारे देश में हर सुख और सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध हो, साथ ही हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत भी हो। तो ये सारे प्लान्स आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कंट्री के प्लानर्स स्टार्ट से अभी तक बहुत सारे प्लान्स कर रहे थे हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और उनके टारगेट्स को पाने की कोशिश भी कर रहे थे और कुछ टारगेट्स अचीव भी हुए और कुछ नहीं भी हुए, लेकिन लगातार हमारे कंट्री में प्लानिंग चल ही रही थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप लोग इन तीनों पॉइंट्स पे भी ध्यान से स्टडी करेंगे, इन तीनों को क्वेश्चंस समझ के इनका आंसर्स देंगे अपने लैंग्वेज में और अलग अलग, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ वर्ड्स में आप लोग आंसर देंगे, क्योंकि आप लोगों का पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। आपको शॉर्ट लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चंस में आंसर करना है। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।